नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। आप कौन से एसएससी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, उस हिसाब से डिपेंड करता है। आपकी कितनी इनकम है उस हिसाब से डिपेंड करता है। आपकी किस हेड में इनकम है उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ दे दूं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 4 आईटीआर होते हैं, 1, 2 और 3 और 4। पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर 4 एंड आईटीआर 5 होता है। आईटीआर 4 ध्यान से सुनिएगा, आईटीआर 4 एलएलपी नहीं फाइल कर सकती है। कंपनी के लिए आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7 होता है। अब डिटेल में पढ़ते हैं आईटीआर 1 जिसको कि सहज भी कहते हैं और आईटीआर 2 के बारे में। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 सिर्फ वो इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल कर सकते हैं जिनकी पीजीबीपी के हेड में इनकम नहीं है। आईटीआर 1 सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स फाइल कर सकते हैं, सिर्फ आरओआर ही फाइल कर सकते हैं। और वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी इनकम 50 लाख से कम है और जिसकी इनकम का हेड है सैलरी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 2 हाउस प्रॉपर्टी है और उसका पीजीबीपी में इनकम नहीं है तो आईटीआर 2 में चला जाएगा। एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अदर सोर्सेज में इनकम हो सकती है जैसे कि इंटरेस्ट हो ये, और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से कम होनी चाहिए। 5000 से ज्यादा है तो आईटीआर 2 में आ जाएगा। आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो वो आईटीआर 2 में चला जाएगा। आईटीआर 2 के बारे में और डिटेल तरह से आइए नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। आईटीआर 2 वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जैसे हम बता ही चुके हैं कि जिसकी पीजीपी इनकम नहीं है उनके लिए 2 आईटीआर होते हैं, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। आईटीआर 1 में कंडीशन है जो कि मैंने आपको बताई। आईटीआर 2 बेसिकली वो लोग फाइल कर सकते हैं जो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। आईटीआर 2 एक नॉन रेसिडेंट है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो वो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता, उसको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। अगर कोई रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वो भी आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता, उसको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई रेसिडेंट है जिसका एसेट आउटसाइड इंडिया है या फिर साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, उसको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है और वो भी आईटीआर 1 में नहीं आईटीआर 2 में फाइल करेगा। किसी की एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज्यादा है, किसी की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, विनिंग ऑफ अ लॉटरी या हॉर्स रेस है तो आईटीआर 2 फाइल करेगा। अगर किसी की कैपिटल गेन के अंदर हेड में इनकम आ रही है और पीजीपी के हेड में नहीं होनी चाहिए तभी वो एलिजिबल ही आईटीआर 2 के लिए, तो किसी कैपिटल गेन में इनकम आ रही है तो आईटीआर 2 फाइल करेगा। तो अब बात करते हैं आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 वो इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल करते हैं जिनके पीजीपी हेड के अंदर इनकम टैक्सेबल होती है। पहले आईटीआर 4 की बात करते हैं। आईटीआर 4 पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म्स भी फाइल कर सकती हैं लेकिन एलएलपी नहीं फाइल कर सकती है। आईटीआर 4 वो इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म्स फाइल करती हैं जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस के अंदर अपना इनकम कैलकुलेट करती हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस वाले सेक्शंस कौन से, जैसे 44AD, 44ADA और 44AE के अंदर अगर आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, डजेंट मैटर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या फिर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है वो कंपनी, उससे मैटर नहीं करता। अगर आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आपको आप आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते हो। और अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते हो। तो अब आते हैं आईटीआर 3 पे। आईटीआर 3 वो इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल करते हैं जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम नहीं कैलकुलेट करते हैं और जिनकी पीजीपी हेड के अंदर इनकम होती है। पार्टनरशिप फर्म्स आईटीआर 3 नहीं फाइल कर सकती। लेकिन आप किसी फर्म के पार्टनर हो, अगर किसी फर्म के पार्टनर हो, स्लीपिंग हो, वर्किंग हो, डजेंट मैटर, अगर आप पार्टनर हो तो आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना है। अब आते हैं आईटीआर 5 पे। आईटीआर 5 वो पार्टनरशिप फर्म्स फाइल करती हैं जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस को ऑप्ट नहीं करती हैं। और क्योंकि एलएलपी के लिए प्रिजम्पटिव बेसिस वाले सेक्शंस एलिजिबल ही नहीं है, इसलिए सारी एलएलपी आईटीआर 5 फाइल करती हैं। और कौन कौन सी एंटिटीज आईटीआर 5 फाइल कर सकती हैं? एलएलपी जैसे कि बताया, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो ट्रस्ट जो कि आईटीआर 7 में एलिजिबल नहीं है, प्रोवाइडेड वो कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी आईटीआर 5 नहीं फाइल कर सकती। फिर आते हैं आईटीआर 6 पे। आईटीआर 6 वो सारी कंपनीज, सारी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अगर वो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 नहीं क्लेम कर रही हैं तो उनको आईटीआर 6 फाइल करना है। आईटीआर 7 कौन कौन सी एंटिटीज
फाइल करती हैं वो पर्सन्स, सारे पर्सन्स इंक्लूडेड हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कंपनी, सारे, अगर वो इन चारों सेक्शंस में कवर्ड हैं तो उनको आईटीआर 7 फाइल करना है। पहला कौन सा है? 139(4)(a). ये वो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हैं जो कि एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 11। अगर आप एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 क्लेम कर रहे हो तो आपको आईटीआर 7 फाइल करना है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको आईटीआर 7 फाइल करना है। अगर आप हॉस्पिटल या स्कूल हो जो कि सेक्शन 10 में रिफर्ड है तो आपको आईटीआर 7 फाइल करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो जो कि 35(1)(2) एंड 35(1)(3) में रिफर है तो आपको आईटीआर 7 फाइल करना है। आपको अगर और कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं, हम या तो आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे या अगली वीडियो बनाएंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।